गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज टुडे हम देखने वाले हैं एक्चुअली कि मॉडल जो हम बना रहे हैं मीन्स नथिंग बट द सॉफ्टवेयर, उसका हम इवोल्यूशन कैसे करेंगे। तो वेन एवर वी टॉकिंग अबाउट द एनी टाइप ऑफ मॉडल और सॉफ्टवेयर, तो जनरली पब्लिकली दो तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द बेसिकली मॉडल वी आर हैविंग यूज इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द कारपोरेट। एक तो मैं मॉडल बनाऊंगा किसी को प्रेडिक्ट करने के लिए, मतलब हो सकता है यस नो के बीच में, कभी हो सकता है मेरा मॉडल क्लासिफिकेशन बेस का रहेगा, कभी हो सकता है मेरा मॉडल कहीं डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होगा, कभी हो सकता है मेरा मॉडल कहीं एक्यूरेसी को मेजरमेंट करने के लिए रहेगा। तो ये सब कुछ जब भी मैंने और हम जब भी इसकी बात करते, तब फिर बेसिक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करने की कोशिश करते कि एक्चुअली मेरा मॉडल कर क्या रहा है। तो मेरा मॉडल एक तो प्रेडिक्ट करेगा, क्लासिफिकेशन करेगा, रिग्रेशन करेगा, या कहीं कहीं वो क्लस्टरिंग पे ज़्यादा फोकस करेगा। एंड जब भी हम इस सब कुछ मॉडल की बात करते हैं तो हमें ये पता है कि जो मेन नीड है मॉडल की, तो वो एक्चुअली कंप्लीट होनी चाहिए एट द एंड ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ योर मॉडल। मतलब जब भी हम प्रोसेस की बात करते किसी मॉडल की, तो हमें जनरली पता है डेटा को हम पहले कलेक्ट करते, उसके बाद उसको प्री प्रोसेस करते, एक्सप्लोरेटरी डेटा हम एनालिसिस करने की कोशिश करते, मॉडल को बिल्ड करने की कोशिश करते, इवोल्यूशन करने की कोशिश करते, आखिरी में हम उसको डिप्लॉय करेंगे और क्लाइंट के साइट में उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो इस बीच जब भी हम डिसाइड करते हैं व्हाट इज माय प्रॉब्लम डेफिनेशन है, क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम डेफिनेशन है, तो जनरली क्लाइंट की प्रॉब्लम डेफिनेशन अगर क्लासिफिकेशन की है, क्लाइंट को क्लासिफिकेशन करना है, तो हम क्लासिफिकेशन मॉडल यूज़ करते हैं। मतलब कहीं आप बोल सकते हैं एखादी बंदे को डिसीज है या नहीं है, यस नो में अगर मुझे आंसर देना है, तो उसमें हम जनरली एक डिसीजन ट्री करके एल्गोरिदम है उसको हम यूज़ करते हैं। जब भी हम बात करते हैं रिग्रेशन की, तो जनरली हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करना या कहीं टेम्परेचर की फोरकास्ट करना, तो इसमें हम लीनियर रिग्रेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है हमारी क्लस्टरिंग। कभी कभी हो सकता है मुझे कुछ सर्वे लेके कुछ डिसीजन लेना है, या कहीं ना कहीं कस्टमर सेगमेंटेशन फाइंड आउट करना है, कहीं ना कहीं मुझे पैटर्न को एनालिसिस करना है जहाँ पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। उस टाइम में हम जनरली यूज़ करने की कोशिश करते हैं के मीन्स या कई क्लस्टरिंग के डिफरेंट डिफरेंट मेथड। इसके अलावा रिसेंटली भी कुछ मॉडल डेवलप होते हैं जैसे डीप लर्निंग के मॉडल। तो जब भी डीप लर्निंग की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ एल्गोरिदम है, कई है स्टैटिस्टिक लाइक CNN, RNN। तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं मॉडल को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इसको यूज़ करना मतलब बेसिकली आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ योर मॉडल, हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि सही में आपका मॉडल कितना परसेंट सही है, आपका मॉडल कितना अच्छी तरह से आउटपुट दे रहा है। तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ एक मैट्रिक्स या पैरामीटर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें से सपोज मेरा मॉडल ये बेसिकली क्लासिफिकेशन के लिए मैंने बनाया, तो मोस्ट पॉपुलर जिसको हम बोलते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमें डेवलप करना पड़ता, कभी कभी उसको एरर मैट्रिक्स भी हम बोलते हैं। ये जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है ये इसलिए बनाते हैं हम क्योंकि मेरे पास एक तो एक्चुअल डेटा वर्सेस प्रेडिक्टेड डेटा रहता, उसकी इसमें हम TP TN FN की वैल्यू निकालते और कुछ ना कुछ हमें हर एक मॉडल की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती, कितना परसेंट सही है, कितना परसेंट बेसिकली फॉल्स प्रेडिक्शन है, कितना मिस हो गया, कितना डेंजर जोन में। लेकिन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाने के पीछे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बेसिकली ये कर, ROC कर या AUC कर। ये दो कर इतने हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दो कर हमें बता रहे हैं कि एक्चुअली तुम्हारा मॉडल कितना परसेंट फिट है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो AUC मतलब अंडर एरिया अंडर कर। ये एरिया अंडर कर आप यहाँ पे ROC के देखोगे, रिसीव्ड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक दिस इज। तो ये जो कर आपको दिख रहा है ये कर एक्चुअली निकाला है विद द हेल्प ऑफ फॉल्स पॉजिटिव रेट एंड ट्रू पॉजिटिव रेट। जब भी व्हेनेवर यू फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉल्स पॉजिटिव रेट, तब मुझे हेल्प चाहिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की, इसीलिए हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ना पड़ता। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है दैट इज समवॉट द रिग्रेशन। तो इस ग्राफ का ये मीनिंग है कि आपका मॉडल इतनी, सपोज ये थ्री शॉट है, ये थ्री शॉट के बीच में अगर कुछ
मतलब डेटा सेट आ गए, या आप ये बोल सकते हैं कुछ केसेस आ गए, तो आपका मॉडल ये कवर कर सकता है। तो यही है कि अगर AUC कर में जितना मैं एक्चुअली इस तरफ जाने की कोशिश करूँ, तो हम उतना बोलेंगे कि मेरा मॉडल फिट है, परफेक्ट मॉडल है। सपोज 1.0 वैल्यू आ गई तो परफेक्ट है। तो ये एनालिसिस के लिए हमें एक्चुअली इवोल्यूएट करना पड़ता और दिखाना पड़ता कि हमारा जो मॉडल है, इस कर्व के जरिए हमें बताना पड़ता कि माय मॉडल इज द बेस्ट। कभी कभी सपोज आपकी वैल्यू 0.5 आए, इट्स जस्ट रैंडम, तो मतलब उतना फिट नहीं, और आपकी वैल्यू 0.5 से नीचे, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा मॉडल बैड है। तो ये एक पैरामीटर है जिससे कि मुझे पता चल सकता है कि बेसिकली मेरा मॉडल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है या नहीं। सेकंड, जब भी हम एक्चुअली रिग्रेशन की बात करते, अगर मुझे कुछ रिग्रेशन का मॉडल बनाना है, तो जनरली रिग्रेशन इट्स डिपेंड ऑन लास्ट वैल्यू, लाइक टेम्परेचर, आज क्या होगा कल से हम हेल्प करने की कोशिश करते, रीडिंग क्या है, हाउस प्राइसिंग। तो प्रीवियसली डेटा लेके हमें पैटर्न को फाइंड आउट करना पड़ता। उसको इवोल्यूएट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले, लाइक दे मेंशन देयर कि RMSE और MSE फॉर्मूला है, MAE एंड अनदर इज R² आल्सो। तो ये कुछ फॉर्मूले की हेल्प से हम कुछ फाइंड वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं, और उससे भी मुझे पता कर सकते हैं कि एक्चुअली मेरा मॉडल, ये रिग्रेशन का मॉडल मेरा बेस्ट है। थर्ड कैटेगरी यहाँ पे मेंशन नहीं, अगर आपका मॉडल क्लस्टरिंग है तो वहाँ पे भी बहुत कुछ स्कोर हम निकालते, उस स्कोर से भी मुझे पता हम कर सकते हैं कि दिस इज इवोल्यूशन मैट्रिक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।